दर्शाया गया है। तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय की अवधारणा, यहाँ पर ब्लैक से इसको हाईलाइट कर दिया गया है हेडिंग को। यहाँ GS1 का ये है और ये GS2 का है, और इसके बाद ये आपका GS3 का है, इसके बाद ये आपका GS4 का एथिक्स का है, इसके बाद ये आपका एक ऐसे की कॉपी देखिए। तीसरा ये GS स्कोर का शॉर्ट फॉर्म में ये सिलेबस की बुकलेट आपको मिलेगी, जिसमें सारी चीज़ें प्री ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड, प्री और मेंस दोनों के इंटीग्रेटेड बेस्ड कंटेंट इसमें है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम विजन IAS की जो क्लासरूम स्टडी मटेरियल है उसका हम रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों आज को दिखाएंगे आपको। सबसे पहले बात ये हम आपको बता देते हैं कि ये आपका जो स्टडी मटेरियल है ये आपको टोटल इंग्लिश मीडियम में 43 बुकलेट मिलेगा और हिंदी माध्यम में ये आपको 45 बुकलेट मिलेगा। और दूसरे चीज़ इसकी हम अगर बात करें तो ये प्री ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड, प्री और मेंस दोनों के इंटीग्रेटेड बेस्ड कंटेंट इसमें है। और तीसरी सबसे इसकी क्वालिटी ये है दोस्तों कि कोई भी कोचिंग अपना स्टडी मटेरियल या शॉर्ट नोट्स या फिर रिवीजन नोट्स बनाती है तो NCERT और UPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को अच्छे से डिजाइन किया जाता है। कोई भी टॉपिक, कोई भी सिलेबस आपका छूटे ना। तो ये एक पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से डिजाइन इसमें किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये आपको टोटल 43 बुकलेट इंग्लिश मीडियम मिलेगा, और यदि आप इंग्लिश मीडियम में कंटेंट मंगाते हैं तो आपको 45 बुकलेट मिलेगा। उसके साथ साथ ये आपको GS स्कोर का शॉर्ट फॉर्म में बुकलेट मिलेगा सिलेबस का, जो UPSC के सिलेबस में जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, IR, इंटरनेशनल रिलेशन, जो आपका सिलेबस है UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है, ये आपको सारी चीज़ों को एक बुकलेट फॉर्म में, छोटी सी बुक है शॉर्ट फॉर्म में, आपको ये मुश्किल से आपका टोटल 15 से 16 पेज में आपको सारी चीज़ों को अच्छे से मेंशन किया गया। इसके साथ साथ अगर बात करें, यदि आप इस नोट्स के साथ ये आपका इंडिया का मैप आपको मिलेगा, इसके साथ ये एक आपको ये वर्ल्ड का मैप मिलेगा, इसके साथ एक आपको स्टिकी नोट्स जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं दीवार पर चिपकाते हैं वो आपको मिलेगा, इसके साथ एक हाइलाइटर आपको मिलेगा यदि आप इस कंटेंट को मंगाते हैं। तो इसकी प्राइस वगैरह क्या है सारी चीज़ों को आपको बताएंगे। यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक एक करके सभी बुकलेट जितने भी नोट्स हैं इसको हम आपको दिखाएंगे, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और जो फ्लो चार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, TI, टेबुलर फॉर्म, इसको क्वालिटी कैसी है, सभी चीज़ों को एक एक करके दिखाएंगे आपको। GS1, GS2, GS3, GS4 में कितने बुकलेट है और ऐसे के लिए कितने बुकलेट है, ये आपको प्री और मेंस दोनों को इंटीग्रेटेड बेस आपका ये कोचिंग विजन का क्लासरूम स्टडी मटेरियल है। तो चलिए बिना किसी देर के हम इसको आप लोग के सामने रिव्यू करते हैं। सो दोस्तों चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देंगे, तो इसमें आपको ये एक आपको वर्ल्ड का मैप आपको मिल जाएगा, और दूसरा आपको ये इंडिया का मैप आपको मिल जाएगा, तीसरा ये GS स्कोर का शॉर्ट फॉर्म में ये सिलेबस की बुकलेट आपको मिलेगी, जिसमें सारी चीज़ों को आपको हमने बताया कि जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, सारी चीज़ों को जो सिलेबस में UPSC के एक एक करके सभी टॉपिक को मेंशन किया गया है, और ये आपको ये चीज़ें मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको एक स्टिकी नोट्स मिलेगा और एक हाइलाइटर आपको मिलेगा और फ्री में। तो दोस्तों हमने GS वाइज सभी चीज़ों को, बुकलेट को आपको टेबल पर रख दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ GS1 का ये है और ये GS2 का है, और इसके बाद ये आपका GS3 का है, इसके बाद ये आपका GS4 का एथिक्स का है, इसके बाद ये आपका एक ऐसे की कॉपी देखने को मिल जाएगी। तो सभी वो एक एक करके हम आपको दिखाएंगे, बस बने रहिएगा हमारे साथ। ये आपका GS1 का है, इसमें आपको जैसे सबसे पहले भूगोल है, भूगोल भाग 1, भाग 2, ये आपका भाग 3 और ये आपका भाग 4, ये आपका 5 बुकलेट आपका ज्योग्राफी का रहेगा। इसकी अगर प्रिंटिंग क्वालिटी हम आप लोग के सामने देखते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसका फर्स्ट पेज जो आपका रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। और सबसे पहले भाग 1 में जो आपका अध्याय है, उसके बाद ये पृष्ठ संख्या, ब्रह्मांड, सौरमंडल, इतना से इतना, यानी 1 से लेकर 33 तक इतना ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। और सबसे पहले इसके विषय सूची क्रमवार में इसको मेंशन किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्लो चार्ट, डायग्राम, सभी जो आपके बताया इसने। यहाँ देखिए फ्लो चार्ट जिस तरीके से आप आंसर राइटिंग प्रेजेंट करते हैं, और दूसरा ये इसका कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं। और तीसरा हम ये देखिए, और ये ज्योग्राफी आपका पार्ट 4 और ये आपका पार्ट 5। तो कुछ इस तरीके का आपका ज्योग्राफी के बुकलेट हो गए। ये आप फिर उसके बाद ये आपका आर्ट एंड कल्चर, ये आपका भाग 1 हो गया, ये आपका भाग 2 हो गया। तो ये आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा।
यहाँ टेम्पल पर बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ना। टेबुलर फॉर्म में चीज़ों को मेंशन किया गया है। फिर इसके बाद आपका आ गया भारतीय समाज, इसको भी आप देख सकते हैं। ये भारतीय समाज भाग 1, ये भाग 2, ये आपका भाग 3 है। फिर आज़ादी के बाद भारत का, ये हमने आपका GS 1 का दिखा दिया। अब इसको बाद हम देखते हैं GS 2, ये आपका GS 2 के बुकलेट है, देख सकते हैं। और इसमें आपका राज्य व्यवस्था और शासन पॉलिटिक है। यहाँ पर सबसे पहले अगर फर्स्ट पेज ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को भारतीय संविधान एवं शासन। फिर उसके बाद जस्ट आफ्टर आपको विषय सूची देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ देखिए क्रम वाइज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अमेरिकी विधायकी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में से समिति प्रणाली। फिर उस तरीके से कुछ आपको जैसे ओपन करते हैं कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये आपका राज्य व्यवस्था भाग 1 हो गया, ये आपका भाग 2 हो गया, उसके बाद आपका भाग 3 हो गया, इसके बाद आपका भाग 4 हो गया, और इसके बाद आपका राज्य व्यवस्था और संविधान भाग 5 हो गया। तो पॉलिटी के आपके 5 बुकलेट आपको ये रहेगा। फिर इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपका क्लासरूम स्टडी में भाग 1 हो गया, ये आपका भाग 2, ये आपका भाग 3, इसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस और टेक, फिर इसके बाद क्लासरूम सुशासन, फिर सामाजिक न्याय। तो ये आपका दोस्तों GS 2 के बुकलेट हमने आपको दिखाए। उसके बाद हम बात करें दोस्त, तो ये आपका GS 3 के बुकलेट हैं। ये स्टार्ट होता है अर्थशास्त्र से, इकोनॉमी। यहाँ देखिए इकोनॉमी कितने बुकलेट है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और ये भाग 5। तो 5 बुकलेट आपकी इकोनॉमी में GS 3 में रहेंगी। उसके बाद अगर इसकी हम प्रिंटिंग इसको भी ओपन करके देखते हैं तो सेम उसी तरीके से विषय सूची क्रम वाइज रहेगी। तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम फ्लो चार्ट दर्शाया गया है। फिर यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय की अवधारणा, यहाँ पर ब्लैक से इसको हाईलाइट कर दिया गया है हेडिंग को, जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो और इजी रहे। यहाँ देखिए मुद्रा बैंकिंग, जगह जगह पर इन्होंने अच्छे से सूची बना दिया गया कि इस आपको सबसे पहले किस क्रम में आपको स्टडी करना है। ये 5 बुकलेट आपकी इकोनॉमी के होंगे, और उसके बाद फिर सुरक्षा सिक्योरिटी आपकी है, फिर आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको आप देख सकते हैं क्या क्या आपदाएं हमारे देश में आती हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वित्तीय व्यवस्था की मतलब क्या क्या, फाइनेंशियल एग्रीमेंट अंडर NDM एक्ट 2005, है ना। ये आपका आपदा प्रबंधन हो गया। फिर आपका क्लासरूम, ये आपका पर्यावरण हो गया। पर्यावरण ये आपका भाग 1 था, और ये आपका पर्यावरण भाग 2, और ये आपका पर्यावरण भाग 3। तो ये आपके GS 3 के बुकलेट हो गए। GS 3 के इतने बुकलेट आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ये आपका इथिक्स जो पेपर होता है GS 4, यहाँ देखिए इथिक्स केस स्टडी है। यहाँ देखिए विषय सूची, नैतिकता एवं मानवीय सहसंबंध, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। नैतिकता मानवीय, यहाँ पर टॉपिक को हाईलाइट ब्लैक से कर दिया गया है, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। देख सकते हैं इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी कुछ इस तरीके की है। ये आपका नीति शास्त्र 1 हो गया, ये आपका भाग 1, भाग 2 और ये आपका भाग 3। तो ये 4 बुकलेट आपको नीति शास्त्र को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ये आपका निबंध, ये आपका एक बुकलेट आपको निबंध को देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे ओपन करते हैं तो आपको निबंध की यहाँ पर क्रम संख्या है, विषय है, किस किस सब्जेक्ट पर निबंध आपको इसमें रहेंगे। भारत में स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। फिर इसके बाद आपका भारत में स्वास्थ्य देखभाल की विषय सूची है। तो इस टॉपिक पर ज़्यादा ये मोटी बुकलेट नहीं है, ये आपको ओवरऑल 120 से 25 पेज आपका टोटल रहेगा। तो कुछ और हमने एक एक करके सभी चीज़ों को दिखाया। ये आपको टोटल 43 बुकलेट है। उसके साथ साथ ये आपका GS स्कूल का सिलेबस और ये आपके 2 इंडिया वर्ल्ड के मैप मिलेगा। इसके साथ एक आपको स्टिकी नोट्स मिलेगा जो शॉर्ट फॉर्म में अपनी चीज़ों के दीवार पर आप वो लगा सकते हैं। उसके साथ साथ एक हाइलाइटर मिलेगा।
सो दोस्तों फाइनली हमने इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करके सारी चीज़ों आप लोगों को दिखाएं। दोस्तों इसकी यदि हम पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट पर हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों ये आपकी, पहले हम पॉजिटिव सकारात्मक पर हम बात करेंगे। सबसे पहला ये आपको शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन हो जाएगा। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस बार एग्जाम दे रहे हैं, यदि कोई टॉपिक आपका छूटा है तो सारे सिलेबस को आपको एक बार में रिवीजन हो जाएगा। दूसरी चीज़ें इसकी क्वालिटी ये है कि आपका जो चीज़ें मेंस के लिए इसकी हेडिंग कई सारी चीज़ें आपने देखा होगा, तो ये आपको जो स्पेसिफिक टॉपिक यहाँ पर हेडिंग डालकर सारी चीज़ों को मेंशन किया गया। तीसरी, जहाँ पर फ्लो चार्ट, टेबुलर फॉर्म अच्छे से जिस तरीके से हम मेंस की कॉपी में लिखते हैं फ्लो चार्ट DI करके, और टेबुलर फॉर्म में सारी चीज़ों को दिखाया जाता है, तो उसको इसको मेंशन किया गया कैसे आप आंसर राइटिंग में अपने आंसर को इफेक्टिव बना सकते हैं। NET के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए दोनों चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है, जिससे आपका कोई भी टॉपिक न छूटे। तो अगर दोस्तों अगर निगेटिव पॉइंट की बात करें, यदि आप किसी टॉपिक को यदि पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इसमें और ज़्यादा डीपली जाना चाहिए, तो आपको ज़्यादा डीप में कुछ टॉपिक को यहाँ पर नहीं गया है। यदि आप किसी सिलेबस को वीडियो फॉर्म में या वीडियो लेक्चर में किसी कोचिंग से या यूट्यूब वगैरह से देखें तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और दोस्तों अगर सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि यह आपका पीटी और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग बनाया गया। और यदि आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसमें जब आप मेंस में आंसर राइटिंग के लिए जाते हैं तो छोटे छोटे पार्ट में करके आप शॉर्ट नोट्स इससे आप अपने बना सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। यदि इसके अलावा कोई भी बीपीएससी, यूपी, पीसीएस, यूपीएससी से टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल का रिव्यू चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय बताएंगे, तो उससे रिलेटेड हम रिव्यू और एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।